एवरीवन, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं सोलर क्लैप। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीमीटर्स के बारे में। मल्टीमीटर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है अगर आप इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर सोलर इंडस्ट्री में काम करते हैं तो वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, ये काफ़ी सारी चीज़ चेक करने के लिए मल्टीमीटर एक ऐसा टूल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके पास होना ज़रूरी है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को यही नहीं पता होता कि मल्टीमीटर कितने टाइप्स के होते हैं, आपको आपकी रिक्वायरमेंट के लिए कौन सा लेना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं या घर के छोटे मोटे काम करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग मल्टीमीटर होते हैं, अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो उसके लिए अलग मल्टीमीटर होते हैं। लेकिन हमें ये सारी बातें पता ही नहीं होती। तो आज इस वीडियो में मैं आपको मल्टीमीटर के बारे में सारी जानकारी दूंगा, कितने टाइप्स के ये होते हैं, इनको खरीदते समय आपको कौन कौन से पॉइंट्स को दिमाग में रखना होता है और मार्केट में किस किस प्राइस रेंज में ये मिलते हैं और आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन से वाला लेना चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ मल्टीमीटर से। पहला टाइप जो होता है वो होता है एनालॉग मल्टीमीटर। हर चीज़ का आपने सुना होगा, पहले एनालॉग टाइप की चीज़ें हुआ करती थी, वो धीरे धीरे डिजिटल बनी है। तो सेम चीज़ मल्टीमीटर के साथ भी है। एनालॉग मल्टीमीटर्स पहले काफ़ी चला करते थे। इनके अंदर एक छोटा सा मीटर होता है, एक कॉइल होती है और इनमें किसी बैटरी की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ही आप इसकी कॉर्ड्स को कनेक्ट करते हैं किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के साथ तो इसमें करंट आता है, करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है और वहाँ पर इसके जो मीटर की सुई है वो घूमती है। तो इस तरीके से ये काम करते थे। इनके दो सबसे बढ़िया फायदे ये हो जाते हैं कि ये काफ़ी सस्ते आते थे। दूसरा इसमें फ़ायदा ये हो जाता है कि इसमें बैटरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन वहाँ पर इनके ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक्स ये हैं कि ये एक्यूरेसी के मामले में डिजिटल मल्टीमीटर्स के मुकाबले थोड़े कम होते हैं और दूसरा ये थोड़े हैवी होते हैं, आप इजीली इनको कैरी करके नहीं घूम सकते। तो ये पुराने टाइप के होते थे। अब मार्केट में डिजिटल मल्टीमीटर्स चलते हैं। डिजिटल मल्टीमीटर जैसे आपको इसके नाम से पता लग रहा है कि इसके अंदर कोई सर्किट होगा, बैटरी लगी होगी और डिजिटली आपको सारे कैलकुलेशंस जो नंबर्स हैं वो देखने को मिलेंगे। अब इसमें अलग अलग टाइप्स होते हैं। इनको प्राइमरीली 3 टाइप में डिफाइन किया गया है। सबसे पहला टाइप जो होता है वो एकदम बेसिक डिजिटल मल्टीमीटर होता है जिसमें आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं लेकिन काफ़ी सारे फीचर्स उसमें आपको मिसिंग मिलेंगे। एकदम बेसिक टाइप के होते हैं लेकिन इनमें भी अलग अलग इनकी प्राइस रेंज होती है जो कि आगे जब मैं आपको मॉडल्स दिखाऊंगा तब समझाऊंगा। इस टाइप के मल्टीमीटर्स में एक नॉब आपको देखने को मिलता है। उस नॉब के चारों तरफ वैल्यूज लिखी होती हैं, वोल्टेज, करंट, अलग अलग टाइप की वैल्यूज होती हैं और आप क्या वैल्यू चेक करना चाहते हैं, कितनी रेंज में चेक करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपको नॉब सेट करना होता है और उसके बाद आप इसमें वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें चेकआउट कर सकते हैं। इसके सबसे बढ़िया फायदा ये हो जाता है कि इसमें आपको डिस्प्ले मिलती है जिसमें आपको नंबर्स बढ़िया तरीके से देखने को मिलते हैं। एक्यूरेसी इनकी काफी अच्छी होती है एनालॉग मल्टीमीटर्स के मुकाबले और इनका सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है कि इसमें आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही टाइप की वैल्यूज देख सकते हैं। लेकिन इनके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स ये हो जाते हैं कि एनालॉग मल्टीमीटर के मुकाबले थोड़े से ही एक्सपेंसिव पड़ते हैं, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं, थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ते हैं। दूसरा, इनको चलाने के लिए एक बैटरी की जरूरत पड़ती है तो आपको बैटरी इसमें कनेक्ट करनी पड़ती है पीछे की तरफ। और तीसरा, इसकी जो वोल्टेज है उसकी लिमिटेशंस होती हैं। अगर आप ज्यादा हाई पावर वोल्टेज के साथ कनेक्ट करेंगे तो इनके खराब होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। इसमें जो दूसरा टाइप होता है वो होता है क्लैंप टाइप मल्टीमीटर का, जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये क्लैंप टाइप के मल्टीमीटर्स होते हैं। इनका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसमें बेसिक फीचर्स तो आपको सारे ही मिल जाते हैं एक डिजिटल मल्टीमीटर वाले जो अभी मैंने आपको दिखाया था। साथ में एक हुक इसमें आपको मिलता है, क्लैंप मिलती है। तो जो कोई वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसके अराउंड ये हुक आपको लगाना होता है और वहां से जो करंट है वो भी इस क्लैंप मल्टीमीटर में आप इजीली चेकआउट कर सकते हैं। इसका एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक ये है कि जो एक नॉर्मल मल्टीमीटर होता है जिसमें क्लैंप नहीं होता, जो मैंने अभी आपको बताया था, उसमें जो वैल्यूज होती हैं वो अलग अलग रेंज में होती हैं। छोटी रेंज से लेकर बड़ी रेंज तक होती हैं और आप इजीली चेकआउट कर सकते हैं किसी भी टाइप के सर्किट पर अगर आप काम कर रहे हैं। लेकिन क्लैंप मल्टीमीटर्स की जो वैल्यूज होती हैं ये थोड़ी बड़ी रेंज में आप चेकआउट कर सकते हैं। छोटी रेंज में अगर आप चेकआउट करेंगे तो वहां पर एक्यूरेसी आपको ज्यादा खास नहीं मिलेगी। तो आपको डिसाइड करना होता है कि आप किस टाइप के मीडियम के लिए चूज कर रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, घर के छोटे मोटे काम के लिए चूज करना चाह रहे हैं तो जो अभी मैंने आपको पहले डिजिटल मल्टीमीटर दिखाया था वो चूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप ये क्लैंप मल्टीमीटर चूज कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट टाइप आ जाता है ऑटो रेंजिंग मल्टीमीटर्स का।
अभी जो सबसे पहला डिजिटल मल्टीमीटर मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने बताया था कि बीच में एक नॉब होता है और अलग अलग नंबर्स की वैल्यूज लिखी होती हैं, उस पर आपको सेट करना होता है और फिर आप अपने पैरामीटर को चेकआउट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको अलग अलग नंबर्स की रेंज नहीं मिलती, आपको एक नॉब मिलेगा, उससे आपको क्या चेक करना है, वोल्टेज, करंट, जो चेक करना है उस पर उसे सेट कर दीजिए और इसमें रेंज आपको सेलेक्ट नहीं करनी होती, रेंज ऑटो सेलेक्ट होती है और उसके हिसाब से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये वाले जो होते हैं, इन मल्टीमीटर्स को प्रोफेशनल्स यूज करते हैं और इनका प्राइस भी थोड़ा ज्यादा होता है। प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको कुछ मॉडल्स दिखाता हूं। इसमें मैंने अलग अलग रेंज के मॉडल्स रखे हैं। 200 रुपए से स्टार्ट होने वाला मल्टीमीटर भी मैंने इसमें रखा है, जो नॉर्मल लोग यूज कर सकते हैं अपने घर के लिए, कोई स्टूडेंट है तो यूज कर सकता है, और जो प्रोफेशनल्स यूज करना चाहते हैं तो उनके लिए जो सबसे हाईएस्ट प्राइस रेंज है वो मॉडल भी मैंने रखा है। फीचर्स के साथ अच्छे से कंपेयर करके आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले एक मल्टीमीटर को खरीदते समय कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होते हैं, वो पॉइंट्स एक बार आपको बता देता हूं जल्दी से, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना होता है वो होता है पैरामीटर्स। पैरामीटर्स का मतलब है वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, क्या क्या चीजें आपका मल्टीमीटर चेकआउट कर सकता है। जो बेसिक मल्टीमीटर होते हैं उसमें वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें तो आपको देखने को मिल ही जाती हैं, लेकिन जो एडवांस्ड मल्टीमीटर्स होते हैं उनमें आपको टेम्परेचर, कैपेसिटेंस, इंपीडेंस, फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अगेन मैंने भी आपको बताया था, आप अपना यूज समझिए, किस यूज के लिए आप लेना चाहते हैं उस हिसाब से आप चूज करिए। सेकंड पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है रेंज। रेंज का मतलब अभी मैंने आपको बताया था, एक नॉब होता है, उसके चारों तरफ रेंज लिखी होती है, नंबर्स लिखे होते हैं, तो आपको वो मैनुअली सेलेक्ट करना पड़ता है जिस रेंज का पैरामीटर आप चेक करना चाह रहे हैं। लेकिन जो ऑटो रेंजिंग मल्टीमीटर्स होते हैं उसमें ये नॉब से आपको रेंज सेलेक्ट नहीं करनी होती, ऑटोमेटिकली वो रेंज सेलेक्ट हो जाती है, आप बस पैरामीटर चेकआउट कीजिए। तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना होता है वो है नंबर ऑफ काउंट्स। कभी भी आप कोई मल्टीमीटर खरीदेंगे तो उसके पैकेजिंग पर या जहां पर अगर आप ऑनलाइन खरीद रहे हैं तो वेबसाइट पर वहां नंबर ऑफ काउंट्स मेंशन होता है। ये कुछ हजार से शुरू होता है और आगे नंबर बढ़ता चला जाता है। इसमें एक चीज का आप ध्यान रखिए कि जितना ज्यादा ये नंबर होगा उतना बढ़िया होगा। मान लीजिए कोई मल्टीमीटर है, उसके ऊपर लिखा हुआ है 6000 काउंट, तो 6000 काउंट का मतलब ये है कि आप इसमें अगर वोल्टेज चेकआउट कर रहे हैं तो 600.0 मैक्सिमम इतनी वोल्टेज ही इसकी डिस्प्ले पर दिखाई देगी आपको, उससे ज्यादा नहीं दिखाई देगी। तो काउंट का मतलब ये होता है जितना ज्यादा काउंट अगर आपको देखने को मिलता है मार्केट में 1999, 2999, इस हिसाब से स्टार्ट हो जाता है काउंट। जितना ज्यादा काउंट आपको देखने को मिलता है उतना बढ़िया है। नेक्स्ट पॉइंट आपको जो ध्यान में रखना होता है वो है मल्टीमीटर की एक्यूरेसी और सेंसिंग। सेंसिंग के लिए मैं आपको बेसिक एक चीज बता देता हूं, दो टाइप के सेंसिंग आपको मिलेंगे मल्टीमीटर्स में, एवरेज और टीआरएमएस। आप बस इतना ध्यान रखिए कि आपको टीआरएमएस वाला लेना है। टीआरएमएस वाला ज्यादा बढ़िया होता है एवरेज सेंसिंग के मुकाबले। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना होता है वो है डिस्प्ले। डिस्प्ले से मेरा मतलब है कि उस डिस्प्ले का साइज कितना है। ऐसा ना हो कि डिस्प्ले ज्यादा छोटी है जिसमें आप नंबर्स नहीं देख पा रहे हैं, तो डिस्प्ले का साइज भी आपको चेकआउट करना होता है। दूसरा, इसमें बैकलिट डिस्प्ले का ऑप्शन आपको मिलता है। बैकलिट का मतलब डिस्प्ले के पीछे लाइट जलती है और अगर आप अंधेरे में कहीं पर काम कर रहे हैं तो वहां पर आपको अपने मोबाइल से टॉर्च मारकर नंबर्स चेक करने की जरूरत नहीं होगी। पीछे स्क्रीन में डिस्प्ले में लाइट जलती है तो नंबर्स आपको क्लियरली दिखाई देंगे। तो डिस्प्ले का साइज ज्यादा बढ़ाओ और वो बैकलिट डिस्प्ले हो, ये चीज आपको देखनी है। लास्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है एक्स्ट्रा फीचर्स। एक्स्ट्रा फीचर्स से मेरा मतलब है कि एक मल्टीमीटर तो आपको मिल ही रहा है, लेकिन उस मल्टीमीटर में बेसिक चीजें काफी सारी होती हैं, क्या वो आपको मिल रही हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक मल्टीमीटर के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव केस भी आपको मिलता है। तो अगर मल्टीमीटर मान लीजिए गिर जाता है तो ये केस होता है जो उस मल्टीमीटर को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। तो अगर आपको प्रोटेक्टिव केस मिल रहा है तो काफी अच्छी बात है। दूसरा, इसमें आपको देखना होता है कि आपको किक स्टैंड मिल रहा है या नहीं। किक स्टैंड की हेल्प से आप एक मल्टीमीटर को खड़ा कर सकते हैं एक फ्लैट सरफेस पे और इजीली उसके नंबर चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यह भी देखना होता है कि उसमें फ्लैश लाइट है या नहीं। फ्लैश लाइट का मतलब होता है टॉर्च। तो काफी सारे मल्टीमीटर्स के पीछे की तरफ आपको फ्लैश लाइट का ऑप्शन मिलता है। अंधेरे में अगर आप काम कर रहे हैं तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। एक बटन दबाइए, पीछे से उसकी टॉर्च ऑन हो जाएगी और आप अंधेरे में अच्छे से चीजों को चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें डेटा होल्ड का एक फीचर आपको मिलता है। तो अगर आप मल्टीपल वैल्यूज चेकआउट कर रहे हैं तो वहां पर वो डेटा होल्ड हो जाता है थोड़ी देर के लिए। तो अगर आपने मान लीजिए वहां से वो जो प्रॉप्स हैं अगर वो आपने हटा भी लिए हैं तो डेटा स्क्रीन के ऊपर थोड़ी देर के लिए होल्ड रहता है, तो आप अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं। और लास्ट का जो ऑप्शन है वो हो जाता है ऑटो पावर ऑफ।
काफी बार ऐसा होता है कि आप मल्टीमीटर को बंद करना भूल जाते हैं, क्योंकि ये डिजिटल मल्टीमीटर है, बैटरी पावर्ड है, तो अगर आप मल्टीमीटर को ऑफ करना भूल गए हैं तो वो उसकी जो डिस्प्ले है वो ऑन रहेगी और इसकी जो बैटरी है वो जल्दी खत्म हो जाएगी। तो अगर आपको ऑटो पावर ऑफ वाला फीचर मिल रहा है तो काफी हेल्पफुल होता है, आपकी बैटरी बच जाती है और वो ज्यादा लंबे समय तक मल्टीमीटर आपका चल पाएगा सेम बैटरी के ऊपर। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो आपको मल्टीमीटर खरीदते समय ध्यान में रखने होते हैं। अब चलिए कुछ मॉडल्स आपको दिखाता हूं। जैसा मैंने आपको बताया था, हमारी इस लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर हमने जो मॉडल रखा है वो है ब्रिस्टो डिजिटल मल्टीमीटर। इसका जो प्राइस है वो 190 से 220 रुपए के आसपास आपको मिलेगा, यानी कि 200 रुपए के आसपास इसका प्राइस आपको मिलेगा। ये जो प्राइस मैं आपको बता रहा हूं ये Amazon का प्राइस है। मैंने मल्टीपल वेबसाइट्स के साथ प्राइस चेकआउट किया था। Amazon पर काफी ज्यादा वैरायटी मिल जाती है, अलग अलग मॉडल्स देखने को मिल जाते हैं, प्राइस भी थोड़ा कम रहता है, इसलिए Amazon का प्राइस मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। और इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। अगर आप Amazon पर जाकर बाय करना चाहते हैं या चेकआउट करना चाहते हैं तो वहां से कर सकते हैं। अगर आप अपने घर के आसपास किसी दुकान से भी परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। अब इस वाले मल्टीमीटर के अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो इसमें आप वोल्टेज चेकआउट कर सकते हैं, एसी और डीसी वोल्टेज, डीसी करंट इसमें आप चेकआउट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी, टेम्परेचर, ट्रांजिस्टर, बैटरी और फ्यूज, ये सारी चीजें आप इसमें चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा ज्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप सोच रहे हैं स्टैंड आपको मिलेगा, प्रोटेक्टिव केस आपको मिलेगा, फ्लैश लाइट, ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी क्योंकि काफी बेसिक है ये, इसका प्राइस काफी कम है। बैटरी पावर्ड है, बैटरी इसमें आपको लगानी पड़ेगी और चाइनीज मेड प्रोडक्ट है ये वाला प्रोडक्ट और आगे आने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ज्यादातर आपको चाइनीज मेड प्रोडक्ट्स मिलेंगे। इसमें इंडियन मेड प्रोडक्ट्स भी होते हैं लेकिन ज्यादातर आपको चाइनीज मेड प्रोडक्ट्स ही मिलेंगे। नंबर 2 पोजीशन पर आप जो मॉडल देख रहे हैं वो है एप्टेक डिजिटल मल्टीमीटर। अब इसका डिजाइन आप देखिए और जो पिछले वाला आपने देखा था लगभग सेम डिजाइन है, लेकिन एक चीज का फर्क है, वो है ब्रांड का। वो दूसरे ब्रांड की तरफ से था, ये दूसरे ब्रांड की तरफ से था। हो सकता है इन दोनों के अंदर का जो पीसीबी सर्किट है वो भी दोनों का अलग अलग हो। इसका जो प्राइस है वो 300 से 350 रुपए के बीच में मिलेगा। इसमें भी आप सारी चीजें सेम चेकआउट कर सकते हैं, एसी एंड डीसी वोल्टेज, डीसी करंट, रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी, टेम्परेचर, ट्रांजिस्टर, बैटरी और फ्यूज। ये भी बैटरी पावर्ड है और ये भी चाइनीज मेड प्रोडक्ट है। तो ये जो 2 मॉडल्स मैंने आपको दिखाए ये जानबूझ के मैंने सिमिलर मॉडल्स रखे थे ये दिखाने के लिए कि सेम दिखने वाले मॉडल्स अलग अलग ब्रांड की तरफ से हो सकते हैं और प्राइस में उनके डिफरेंस आ सकता है। कम से कम 200 रुपए का आपको ये मल्टीमीटर मिल जाएगा। किसी दूसरे ब्रांड का हो सकता है आपको 250, 300, 350 रुपए का भी मिल जाए, लेकिन फीचर्स सारे सेम मिलेंगे। सारे चाइनीज मॉडल्स हैं, बैटरी पावर्ड हैं और बेसिक चीजें ही आप इनसे चेकआउट कर सकते हैं। ज्यादा एडवांस मत सोचिएगा। इस टाइप के जो मल्टीमीटर्स होते हैं ये बेस्ट होते हैं स्टूडेंट्स के लिए या अगर आप अपने घर का छोटा मोटा काम करना चाहते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, इनके खराब होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। अगर आपने नॉब को गलत पैरामीटर पे सेट कर दिया, मान लीजिए आपने डीसी वोल्टेज पे सेट कर दिया और एसी वोल्टेज में कनेक्ट कर दिया, तो उसमें भी इसके खराब होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए अगर आप स्टूडेंट हैं और घर के छोटे मोटे काम के लिए यूज करना चाहते हैं तो आप शुरुआत कर सकते हैं इन मल्टीमीटर से। लेकिन अगर आप थोड़ा एडवांस में जाना चाहते हैं तो वो मल्टीमीटर मैं आपको दिखाता हूं। नंबर 3 पोजीशन पर हमने रखा है थेमिस्टो TH-M98 डिजिटल मल्टीमीटर। इसका जो प्राइस है वो 800 से 850 रुपए के आसपास है। अब इसमें फीचर्स थोड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं। सबसे पहले इसमें भी आप सेम चीजें चेकआउट कर सकते हैं, एसी डीसी वोल्टेज, डीसी करंट, रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी, टेम्परेचर, ट्रांजिस्टर, बैटरी, फ्यूज, ये सारी चीजें आप चेकआउट कर सकते हैं। ये भी बैटरी पावर्ड है लेकिन यहाँ पर आपको बैकलिट डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि डिस्प्ले के पीछे लाइट जलती है, अंधेरे में भी आपको हेल्प मिलेगी रीडिंग्स चेकआउट करने में। फ्लैश लाइट इसमें आपको मिल जाती है, यानी कि पीछे से आप इसमें टॉर्च जला के चेकआउट कर सकते हैं। एक किक स्टैंड का ऑप्शन मिल जाता है, आप अच्छे से इसको फ्लैट सरफेस पर टिका सकते हैं। ऑटो पावर ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है, तो अगर थोड़ी देर तक इसने कोई मूवमेंट नहीं करी है तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। एंटी ड्रॉप रबर स्लीव इसमें आपको मिल जाती है, यानी कि एक प्रकार का ये प्रोटेक्टिव केस है जो आपको मिल जाता है। इसके अलावा ये भी चाइनीज मेड प्रोडक्ट है, तो इसमें थोड़े से फीचर्स आपको ज्यादा मिल रहे हैं, उस वजह से इसका प्राइस भी बढ़ गया है। अब जितने ज्यादा फीचर्स बढ़ते जाएंगे और जितने ज्यादा पैरामीटर्स आप चेकआउट करते जाएंगे उतना प्राइस बढ़ता जाएगा। नंबर 4 पोजीशन पर मैंने रखा है काईवीट्स का HT118A TRMS डिजिटल मल्टीमीटर। तो अभी मैंने आपको बताया था TRMS टाइप वाले थोड़े ज्यादा बढ़िया होते हैं। इसका जो प्राइस है वो है 3300 से 3500 के बीच में। इसमें आप वही सारे पैरामीटर्स चेकआउट कर सकते हैं जो अभी पिछले वाले 3 मॉडल्स में आप कर सकते थे, लेकिन उसके अलावा इसमें आप फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटेंस जैसी चीजें भी चेकआउट कर सकते हैं। इसमें ऑटो रेंजिंग फीचर आपको मिल जाता है, यानी कि आपको नॉब से रेंज मैनुअली नहीं सेलेक्ट करनी होती, वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाती है। डेटा रिटेंशन का ऑप्शन इसमें आपको मिल जाता है। बैटरी पावर्ड है, बैकलिट डिस्प्ले है,
एलईडी जैक्स मिल जाते हैं, यानी कि जो प्रॉब्स हैं वो जहां पर आपको कनेक्ट करनी है, जिन जैक्स में कनेक्ट करने हैं उनके अराउंड आपको एलईडी रिंग्स मिल जाएंगी, तो अंधेरे में इजीली आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फ्लैश लाइट आपको मिल जाएगी, किक स्टैंड आपको मिल जाएगा, इसमें ऑटो पावर ऑफ का फीचर है, सिलिकॉन केस भी है इसके अराउंड, और ये भी चाइनीज प्रोडक्ट है। तो यहां पर थोड़े से फीचर्स और ज्यादा बढ़ गए, तो उस वजह से प्राइस भी काफी ज्यादा बढ़ गया। लास्ट मॉडल जो हमने अपनी लिस्ट में रखा है वो है फ्ल्यूक 106 पाम साइज्ड डिजिटल मल्टीमीटर। अब मैं आपको बता दूं, फ्ल्यूक काफी बड़ा ब्रांड है, यूनाइटेड स्टेट्स का ये ब्रांड है, लेकिन काफी सारे मॉडल्स इनके चाइना में भी मैन्युफैक्चर होते हैं और इनके अलग अलग प्रकार के मॉडल्स हैं। इस मॉडल का जो नंबर है वो है 106। इसके अलावा दूसरे मॉडल्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। ये 106 वाला मैं आपको कवर करके दिखाता हूं कि इसमें क्या चीजें आपको बढ़िया मिलती हैं। सबसे पहले इसका जो प्राइस है वो है 5200 से 5300 के आसपास। तो जो बिल्कुल प्रोफेशनल लोग हैं वो इस टाइप के मल्टीमीटर का यूज करते हैं। इसकी लाइफ काफी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। कंपनी की तरफ से इसकी एक्यूरेसी और कैलिब्रेशन का सर्टिफिकेट आपको प्रोडक्ट के साथ मिल जाएगा। इसमें भी आप सारी चीजें चेकआउट कर सकते हैं, एसी डीसी वोल्टेज, इसमें आप एसी और डीसी करंट भी चेकआउट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी, टेम्परेचर, ट्रांजिस्टर, बैटरी, फ्यूज, फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटेंस, सारी चीजें आप इसमें चेकआउट कर सकते हैं। ऑटो रेंजिंग फीचर इसमें भी आपको मिलता है, डेटा होल्ड फीचर भी है, बैटरी पावर्ड है, किक स्टैंड इसमें आपको मिल जाएगा और ये भी चाइनीज मेड प्रोडक्ट है। इसमें फ्लैश लाइट आपको नहीं मिलेगी और ऑटो पावर ऑफ फीचर नहीं मिलेगा, वो आपको फ्ल्यूक के दूसरे डिजिटल मल्टीमीटर मॉडल्स में मिल जाएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर आप ज्यादा एडवांस फीचर और बढ़िया क्वालिटी के मल्टीमीटर्स लेने जाएंगे तो 5000 से 7000 रुपए के आसपास वो मल्टीमीटर्स आपको पड़ते हैं। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो डिजिटल मल्टीमीटर्स के ऊपर। इसमें काफी जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश करी है जो इससे पहले आपने नहीं सुनी होगी, लेकिन अभी भी कुछ चीजें मिसिंग है, आप लोगों के कुछ सवाल होंगे। सबसे पहले दो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला, इस वीडियो में मैंने सिर्फ डिजिटल मल्टीमीटर्स कवर करे हैं, क्लैंप मीटर मैंने कवर नहीं करे हैं। तो अगर आप क्लैंप मीटर के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं अलग से एक दूसरी वीडियो बना दूंगा, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। दूसरा, इसमें मल्टीमीटर की वर्किंग नहीं कवर करी है मैंने, क्योंकि वो अगर मैं कवर करता तो काफी लंबी वीडियो जाती। तो अगर आपको मल्टीमीटर की वर्किंग भी समझनी है, किस टाइप से ये काम करता है, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मल्टीमीटर की वर्किंग की वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। बाकी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है और कोई अगर आपका सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिए अपना सवाल। इस वीडियो को कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की, ताकि उनको मल्टीमीटर के बारे में चीजों को पता चले, कैसे खरीदना है, कैसे कंपेयर करना है, ये चीजें वो सीख पाए। और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है सोलर प्रोडक्ट से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट से रिलेटेड या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियोस बनाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।